हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करेंगे, केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हमने पार्ट 1 आप लोगों को कराया है, पार्ट 1 जिसमें लगभग बच्चों 30 से 35 अभिक्रिया समझाया था। आज हमारा पहला क्वेश्चन है एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन। आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड युक्त होना चाहिए। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? यदि मैं CH3 कह दूं, CH2 और OH, दो कार्बन है बच्चों, एथ आल जुड़ा है OH। अच्छा, इससे बनाना है बच्चों ब्यूट 1 आयन, तो थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा। यदि बच्चों इसको हम SOCl2 से क्रिया करा दें तो आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है, OH जो है वो Cl के साथ, जैसे अपना Cl है बच्चों, तो यहाँ से OH जो है हटेगा। OH हटेगा बच्चों, तो सबसे पहले तो H जो है वो Cl के साथ, तो अपना H जो है वो -HCl बना लेगा। ये तो ठीक है सर। और S जो है एक ऑक्सीजन यहाँ से हो, तो SO2 भी माइनस हो जाएगा। अब क्लोरीन एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो बचेगा CH3, CH2 और Cl। ये तो क्लियर है। ये कल के भी अभिक्रिया में हमने कराया था, उम्मीद करता हूँ वो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, अब क्या होगा इसके आगे। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1 आयन, ब्यूट 1 आयन, जैसे हमें इसमें क्या ले लें, 1 आयन, जैसे बच्चों ब्यूट यानी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड ब्यूट 1 आयन। अब यहाँ पे CH3 जोड़ दो, CH2 जोड़ दो, 3 बॉन्ड है बच्चों, ये 4 हो गया कंप्लीट। इसमें 1 2 3, ये 4 कंप्लीट। ये हमको बनाना है, बोला है ना कि इससे ये बनाना है। तो ब्यूट 1 आयन, मैथ एथ प्रो ब्यूट 1 आयन, एक नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड बच्चों, आयन है तो ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके साथ हम क्रिया कराते हैं, किसकी क्रिया कराते बच्चों, ये ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए तभी तो क्रिया कर सकता है। और सोडियम को क्या ले जा सकता है, तो क्लोरीन को सोडियम ले जा सकता है। तो ये जो यौगिक है बहुत ही कारगर होता है। तो सोडियम जो बच्चों Cl को लेकर के -NaCl बाहर हो जाता है और सीधा ये जुड़ जाता है, खत्म कहानी। ये थोड़ा माइंड में आप लोगों को याद रखना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए कर रहा हूँ। एनसीईआरटी से छेड़खानी तो हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न बच्चों, एथीन से ब्रोमो एथीन, देखना ना, ये बहुत सरल है ना। एथीन से ब्रोमो एथीन, ठीक। अच्छा, एथीन क्या है? एथीन से ब्रोमो एथेन है। ब्रोमो एथेन बनाना बच्चों, ब्रोमो एथेन बनाना है। सबसे पहले एथीन मतलब 2 कार्बन, तो और बच्चों डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे CH2, इससे क्या बनाना है, इससे बनाना है ब्रोमो एथेन। एथेन मतलब CH3, CH2, Br। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, सिंपल स्टेप है बच्चों, ठीक है। अब ब्रोमीन तभी जुड़ सकता है जब हम ब्रोमीन की क्रिया कराएंगे, तभी तो ब्रोमीन जुड़ सकता है। तो Br2 ले लिए बच्चों, ठीक। और इतना भी लिख दिए, तो Br2 होगा क्या कि ब्रोमीन यहाँ पे एक जुड़ गया और एक H के साथ बाहर हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितने H हैं बच्चों, 2 2 4, और यहाँ पे अपना 3 2 5। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी आप ले सकते हो, ठीक है, अपचयन हो रहा बच्चों। तो ये बनाता है ब्रोमो एथेन और साथ में H जो है वो Br के साथ HBr बना लेता है। बस ये सिंपल अभिक्रिया, इतना ही करना है अपने को। तीसरा अभिक्रिया है बच्चों जो एनसीईआरटी का है, जो काम का है, उनको हम बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ये वाला अभिक्रिया, क्या बोला है, टालुइन से, टालुइन से बेंजिल एल्कोहल। सर टालुइन का सूत्र क्या होता है? यदि बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ गया बच्चों, तो ये टालुइन है। ये क्या है, टालुइन। इसके साथ बनाना है बेंजील एल्कोहल, तो यहाँ पर कार्बन भी जोड़ना है। तो पहले तो आप लोग, कार्बन जुड़ा ही है तो इसमें आप लोग क्लोरीन जोड़ने की कोशिश करो बच्चों। तो ये बनाता है अपना बेंजील क्लोराइड। जैसे मान लीजिए CH2, एक अपना Cl HCl के रूप में बाहर हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा Cl, तो ये हो गया बेंजील क्लोराइड। अब इसमें OH जोड़ना है, क्योंकि बेंजील एल्कोहल बनाना है, Cl को हटाना है। तो KOH यदि क्रिया करा दें तो KCl आसानी से क्रिया कर लेगा, तो KCl बाहर हो जाएगा और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों क्या बना लिया, CH2OH।
तो इसका नाम हो गया बेंजील एल्कोहल। क्या नाम हो गया बच्चों? बेंजील एल्कोहल। क्या नाम हो गया? बेंजील एल्कोहल। ठीक, क्लियर। अच्छा, अगला जो अभिक्रिया है, देखो 2-4 अभिक्रिया इस तरह करेंगे। हालांकि ये चांसेस बहुत कम है, एनसीईआरटी का आज तक आया नहीं एमपी बोर्ड में पिछले 4-5 वर्ष में। चौथा प्रश्न है जो बढ़िया लगे बच्चों, आपके एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड। देखे ना, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड। तो जिस तरीके से पहला अभिक्रिया हमने करा था SOCl2 से, तो जैसे बच्चों अपना एथेनॉल है, CH3 है, CH2OH है, ये एल्कोहल है, एथेनॉल है। इसको हम पहले तो SOCl2 से यदि क्रिया करा दें तो आसानी से हट जाता है, और यहाँ पे CH3, CH2 और Cl बन जाता है। अब फिंकलेस्टीन अभिक्रिया पढ़े ही हो आप लोग, है ना? अब नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें फ्लोरीन जोड़ना है बच्चों, तो Hg2F2 की क्रिया कराएंगे तो सीधे डायरेक्ट CH3, CH2 और F बन जाता है। बहुत मीडियम में जो आपकी यौगिक बनते हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। इतना भी ज़्यादा आप लोग मत लिखना कि अरे यार वो अभिक्रिया हमने नहीं लिखा, अब क्या होगा। ठीक है, यदि प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है, यदि क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दें। अब इसको इसलिए नहीं कराए क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो 7-8 एनसीईआरटी में, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं कराया, है ना। अब भाई देखो, एग्ज़ाम में ऐसे चीज़ें पढ़ना है जो कि भाई काम का चीज़ हो और एग्ज़ाम में आए, नहीं तो पता चला हम रह जाए ऐसे ही। यदि क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दें, CHCl3 है, और इसको खुला छोड़ दें तो ऑक्सीजन से क्रिया करके COCl2 बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों? COCl2, और ये फास्जीन बनाता है, और अपना H जो है वो HCl के रूप में बाहर हो जाता है, HCl के रूप में बाहर हो जाता है। बैलेंस कराना है तो बैलेंस करा लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें। ठीक है, क्लियर। अब आपका O2 के रूप में इसको ले लेना बच्चों, ऑक्सीजन है O2। तो यदि क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देते हैं तो वो फास्जीन गैस का निर्माण करता है। देखिए भाई, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है ऐसे, 1 नंबर में भी आ सकता है, 1 वाक्य में भी आ सकता है, और बच्चों आप लोगों का 2 नंबर में भी आ सकता है। तो ये मत सोचना कि नहीं भाई ऐसे ही नहीं आएगा क्वेश्चन। इसका घुमा के देता है कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण समझाओ। क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देने पर क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है और एक विषैला यौगिक, फास्जीन यौगिक का निर्माण करता है जो अति विषैला होता है, निश्चेतक की तरह वो कार्य करता है बच्चों। ठीक है, इसलिए इसको एक बंद बोतल पे फुल डार्ट तक भर कर, यानी फुल उसके मुख तक भर करके, है ना, अंधेरे कमरे में रखा जाता है, और उसे भी भूरे बोतल पे रखा जाता है, ताकि अंधेरे कमरे में मतलब लाइट ना हो, भूरे बोतल में मतलब अंदर लाइट प्रवेश ना कर सके यदि हो, और फुल डार्ट तक यानी उसके मुख तक भर के रखा जाता है ताकि अंदर ऑक्सीजन ना रहे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है बच्चों किसी भी क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए। कि क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखना है तो हम उसको क्या करते हैं, एकदम बंद बोतल पे रखकर, है ना, उसके गहरे नीले भूरे बोतल पे रखते हैं और अंधेरे कमरे में रखकर मुंह तक भर कर रखते हैं, है ना, ताकि उसमें किसी प्रकार से हवा प्रवेश ना हो सके, दूसरी बात लाइट अंदर ना जा सके, जिससे फास्जीन गैस ना बन सके। ठीक है, बाकी बच्चों ये क्लोरोफॉर्म का एक मैंने रीमर टीमैन अभिक्रिया कल के अभिक्रिया में करा। अच्छा, आप लोगों को लगता होगा कि सर इन्हें ना पढ़ें तो क्या होगा। आप लोग जब एग्ज़ाम दे के आओगे ना बच्चों, तब हम एनालिसिस कराएंगे आप लोगों को कि जो हम पढ़ाए थे वहाँ से क्वेश्चन कितना काफ़ी महत्वपूर्ण था और आप लोगों ने पढ़ा नहीं। अच्छा सर, कहाँ मिलेंगे पिछले लेक्चर? तो भाई ये जैसे प्लेलिस्ट है ना बच्चों, प्लेलिस्ट में भी केमिस्ट्री का सबसे ऊपर ये 25 वीडियो हैं। 25 वीडियो अभी 3-4 दिन में आप लोगों को कराया गया है। ठीक है, जो भी टॉप के क्वेश्चन होते हैं, और अभी हमने कराया है इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो प्लीज़ यार आप लोग पढ़ो, आप लोग मेहनत करो। अब देखो आंकिक क्वेश्चन हमने कराया, बच्चों ने कितना रिस्पॉन्स दिया, इतने कम, तो फिर आंकिक क्वेश्चन पढ़ाने में मज़ा ही नहीं आता। तो ध्यान रखो, इस वीडियो को शेयर करो और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक बताओ। और ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल आप लोगों को छोड़ना नहीं है। और पहले भी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराया है। ठीक है, ऑर्गेनिक, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमने करा है यहाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आप लोगों को यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, तो बिल्कुल आप लोग, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था तभी तो हम करा रहे हैं भाई, नहीं तो क्यों कराते, समझ रहे हो ना। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा DDT के बारे में बच्चों, क्योंकि DDT आता है और 2022 के क्वेश्चन आए थे, क्या होता है जब। 2022 के क्वेश्चन है बच्चों, क्या होता है जब, क्या होता है जब। MP बोर्ड में क्या होता है, रिपीट करता है, ज़्यादा नहीं पर एक आध दो क्वेश्चन रिपीट करना ही करना है। पहला क्वेश्चन है N-ब्यूटिल क्लोराइड को, N-ब्यूटिल, क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे बच्चों, N-ब्यूटिल क्लोराइड को, N-ब्यूटिल है ना बच्चों, नॉर्मल है, 4 कार्बन है, तो CH3 CH2 CH2 CH और फिर 4 कार्बन है, और क्या बोला है, N-ब्यूटिल क्लोराइड। N-ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ, अच्छा KOH के साथ क्रिया करा दें, ALC मतलब एल्कोहली। तो इतना प्रेम से ये होता है बच्चों, एल्कोहली, एल्कोहल है, यदि एल्कोहल ना होता तो डायरेक्ट यहाँ पे OH जुड़ जाता, लेकिन एल्कोहली होने के कारण बच्चों इसको जब गर्म करते हैं तो ये एल्कीन में बदल देता है। एल्कोहली KOH की उपस्थिति के कारण बच्चों, जैसे अपना ये जो बच्चों यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH2 CH हो जाता है, एक H यहाँ से निकल जाता है और द्विबंध से CH2 जुड़ जाता है। साथ में ये जो K है बच्चों वो KCl बना लेगा और एक H जो निकला है OH के साथ H2O बना लेता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन 2022 में पूछा था। कब पूछा था, 2022 में पूछा था बच्चों, देख लो 2022 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं। ब्रोमोबेंजीन, ये बच्चों बेंजीन रिंग है और ब्रोमीन जोड़ दिए तो ब्रोमोबेंजीन है। मैग्नीशियम से कराना है बच्चों शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाएगा शुष्क ईथर, क्या बच्चों, शुष्क ईथर। तो बस ये सीधा डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा बच्चों, बेंजीन रिंग है, सीधा जुड़ जाएगा बस, और कुछ नहीं, MgBr बना लिया, तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना लेता है। सीधा क्वेश्चन आया था, देखो भाई इतना बढ़िया अभिक्रिया आया था। और एक तीसरा क्वेश्चन आया था, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाए, क्षारीय जल अपघटन। क्लोरोबेंजीन बच्चों, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन तो होता ही नहीं, ये क्लोरोबेंजीन है और बोला क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराओ। तो NaOH की स्थिति में आयन के रूप में यदि हम गर्म करते हैं तो बच्चों इसमें कोई क्रिया ही नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती है। तो ये तो आप लोग कहोगे सर ये तो बल्ले बल्ले है, इसको तो हम है ना आसानी से कर लेंगे। अच्छा देखना, अभी मैं यहाँ पे एल्कोहली की बात किया, जब एल्कोहली KOH लेते हैं तो एल्कीन बनाता है, वहीं पे जलीय KOH लेते हैं। चौथा नंबर है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड मतलब 2 कार्बन और क्लोरीन जुड़ गया, एथिल क्लोराइड है बच्चों। एथिल क्लोराइड का हम क्या करते हैं, जलीय KOH के साथ क्रिया कराते हैं। जलीय मतलब H2O है बच्चों, एक्वस लिख सकते हो, जलीय मतलब एक्वस, और गर्म करते हैं। तो बड़े प्रेम से बच्चों K जो है Cl को ले जाता है और OH यहाँ पर जुड़ जाता है, CH3 CH2 OH हो गया, और बच्चों K जो है वो KCl के साथ बाहर हो गया। ध्यान रखना बच्चों, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है ये। अब ये आपका जलीय था और ये बच्चों अपना एल्कोहलीय था, तो एल्कोहली में क्या होता है ना, एल्कीन बनता है, और जब बच्चों हम जलीय KOH लेते हैं तो अपना एल्कोहल बना देता है। याद रहेगा ना बच्चों, ठीक है। शुष्क ईथर उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड, हुंस डीकर अभिक्रिया आपने पढ़ा है क्या। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से करा दो। अच्छा ये बूटज अभिक्रिया है सर, ये हुंस डीकर नहीं है, ये बूटज है। जैसे मान लीजिए मेथिल ब्रोमाइड है, इसकी क्रिया सोडियम से कराना है, तो 2 सोडियम लेना बच्चों और 2 मेथिल ब्रोमाइड लेना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, NaBr आपस में अलग हो जाएगा, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है। शुद्ध ईथर लिख दिया, शुष्क ईथर लिखना, शुष्क ईथर बच्चों, ठीक है। अब NaBr निकल गया तो बना क्या, CH3 और CH3, और बच्चों NaBr निकल गया, 2 NaBr निकलेगा। तो ये अपना कौन सी अभिक्रिया बच्चों, बूर्टज अभिक्रिया, कल हमने रिवीजन कराया था, बूर्टज अभिक्रिया।
रिवीजन कराया हमने, रिवीजन हमने कराया है। यदि कोई बच्चा नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग रिवीजन कर लेना बबुआ। ओके, अगला क्वेश्चन था बच्चों, सीधे सीधे 6 क्वेश्चन पूछे थे, है ना, 4 क्वेश्चन पूछे थे इसमें ना। अगला क्वेश्चन आया 2022 में, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से कराओ। मेथिल क्लोराइड CH3 मेथिल है, क्लोराइड है, और KCN से करा दो। वो भी लिखा था जलीय की एल्कोहली, एल्कोहली ALC। अब बच्चों इसमें बहुत सिंपल है, के जो है Cl से प्रेम करेगा तो हट जाएगा, तो CN आकर के उसके साथ जुड़ जाएगा और KCl बाहर हो गया, आंसर हो गया। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन यदि MP बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो बच्चा थोड़ा भी दिमाग लगाया होगा तो आसानी से कर लेगा कि नहीं। बाकी बच्चों हैलोफॉर्म अभिक्रिया, आप लोग हैलोफॉर्म अभिक्रिया आपके सिलेबस में है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया, सर हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होता है? ये बच्चों एल्कोहल से हम बनाते हैं आयोडोफॉर्म। जैसे अपना CH3 है, CH2 है, OH है, हम इसको आयोडीन लेते हैं बच्चों, 4 आयोडीन और 6 NaOH, ठीक है, तो बनाता है CH, 6 CHI3 बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक जब फाइनल अभिक्रिया प्राप्त होगा, कई पदों में होता है बच्चों, 5 NaI बनाता है, 5 H2O बनाता है और HCOONA बनाता है। हालांकि इसे आप लोग पढ़ना हो तो पढ़ना, नहीं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं हिट करता है, इधर उधर घुमा के देता है। अभी इस चैप्टर में बच्चों 2 ऐसी अभिक्रिया हैं, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, जैसे देख रहे हैं ना, ये परीक्षा बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं कि मेथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ, ये क्रिया का पढ़ लिया ना आपने? ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अभी पढ़ा, ठीक है। बूटज अपक्रिया, बूटज फिटिंग अपक्रिया, देखो बच्चों बूटज फिटिंग अपक्रिया कल हमने कराया था कि जब दोनों एल्किल हैलाइड हो, जैसे CH3Cl हो, CH3Cl यहाँ पर, तो आपका बूटज अपक्रिया कहलाता है। अब बच्चों एक साइड एल्किल हैलाइड है, एक साइड एरिल हैलाइड है, तो ये बूटज फिटिंग अपक्रिया कहलाया। और जब दोनों साइड एरिल हैलाइड ले लेते तो फिटिंग अपक्रिया हो जाती है। एक के ही साथ में सारे फ्री का, जो समझ रहे हो बबुआ क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं इधर अपना एरिल हैलाइड है, इधर अपना एलिफेटिक हैलाइड है, यानी बच्चों एल्किल हैलाइड, इधर एरिल हैलाइड है। तो जब दोनों अलग अलग हैं तो ये बूटज है और फिटिंग है। केवल यदि एल्किल हैलाइड होता, दोनों में एल्किल हैलाइड होता, यहाँ भी एल्किल हैलाइड, यहाँ भी एल्किल हैलाइड, दोनों में केवल और केवल एल्किल हैलाइड होता बच्चों। CH3Cl यहाँ भी एल्किल हैलाइड, यहाँ भी एल्किल हैलाइड, दोनों में केवल और केवल एल्किल हैलाइड होता तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड यहाँ भी, एल्किल हैलाइड यहाँ भी, तो हम उसको बोलते हैं बच्चों बूटज, है ना, अभिक्रिया। लेकिन एक एल्किल हैलाइड, एक एरिल हैलाइड, तो बूटज फिटिंग अभिक्रिया। और जब दोनों अपना एरिल हैलाइड होता है तो फिटिंग अभिक्रिया। ये चीज़ क्लियर? तो ये बूटज अभिक्रिया आपने पढ़ा कि 2 एल्किल हैलाइड है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कर लेता है। अब बच्चों एल्कोहली AgCN, तो क्या होगा? AgBr को ले जाएगा। ये अभिक्रिया मैंने करा दिया, AgBr को ले जाएगा, CN को जोड़ दो बच्चों। हाँ, आइसोसाइनेट बनाता है NC, CN है तो NC जुड़ जाता है। अब यहाँ पर रोना से रोर हमने बताया था, सोडियम आपका एथॉक्साइड है, NaBr हट जाएगा और सीधा जुड़ जाएगा। ये हमने पढ़ा दिया है। हाँ, ये जरूर थोड़ा सा आप लोगों को, तो AgBr अलग हो गया, NO2 आकर जुड़ गया। कितना सिंपल, बस थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। ये हमने सब कुछ करा दिया बच्चा। एल्कोहली KOH के साथ एल्कीन बनाता है, ये हमने अभी पढ़ाया। जस्ट एल्कोहली है बच्चों, एल्कोहली है, एल्कोहली है, एल्कोहली है, तो फिर अपना एल्कीन बनाता है। जैसे 2 कार्बन का है सर, 2 कार्बन है, 2 कार्बन जैसे अपने पास CH3 और CH2 है, और अपना मान लीजिए Br ही है, KOH के साथ क्रिया कराते हैं, वो भी अपना एल्कोहली है, एल्कोहली। तो KBr नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ये KBr नहीं हट सकता, क्योंकि एल्कोहली जली होता तो KBr हो जाता। तो एक कार्बन यहाँ है, तो यहाँ पे आप कर दो, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CH2 बचेगा, डबल बॉन्ड CH2। तो क्या क्या बनेगा? OH, एक H यहाँ से निकलेगा तो H2O, और बच्चों K है तो KBr, डायरेक्ट KBr हटेगा नहीं भाई, ये अपना एल्कीन बनाता है। ध्यान रखना, हम बात कर रहे थे बच्चों जब एल्कोहली KOH रहता है तो एल्कीन बनता है, ठीक। तो इस तरीके से यदि अभिक्रिया, है ना, रिवीजन हम कराएं तो भाई आप लोगों तो करा दिया गया, बोलोगे सर बल्ले बल्ले, है ना। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है बच्चों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया।
एक अभिक्रिया पढ़ लेना, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या पढ़ लोगे बच्चों? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, ये दो जगह आप लोग पढ़ते हो उसको। ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया दो जगह आप लोग पढ़ते हो। जैसे बच्चों आप एमीन में भी पढ़ते हो कि एरोमेटिक एमीन ले लेते हैं C6H5NH2, एरोमेटिक एमीन है बच्चों, इसको क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं CHCl3, और जितने Cl है बच्चों उतने यहाँ पे KOH लेना है। ये हमने पढ़ाया है, कल में रिवीजन करा दिया था, जितने Cl है उतने KOH ले लेना है। तो क्या बनेगा बच्चों? C6 अपना H5 और आइसोसाइनेट बनता है N11C ये। ठीक है, और बच्चों आप लोगों को बता दिया जितने के उतने Cl जुड़ा तो KCl, और जितना OH है उतने अपना H2O बना देता है बच्चों। ठीक है, ठीक, किसी कोई दिक्कत? अच्छा, मैं यदि क्वेश्चन बोल दूं कि एसीटोन की क्रिया, एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराओ, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, CHCl3 से, तो करा दोगे आप लोग, क्लोरोफॉर्म से करा दोगे। एसीटोन क्या है बच्चों? ये कीटो समूह है और दो एल्किल ग्रुप जुड़ जाए वो भी CH3, तो ये एसीटोन है। क्या है? एसीटोन। इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म से करा दो CHCl3। बहुत सिंपल है बच्चों, ये CH3 है, कार्बन है बच्चों, कार्बन है। अब देखना यहाँ से बच्चों ये जो ऑक्सीजन है जुड़ा है इसके साथ क्या जुड़ सकता है? H जुड़ जाए और CCl3 बचेगा, यहाँ जोड़ दो। इसी को बोलते हैं बच्चों क्लोरीटोन। क्या बोलते हैं? क्लोरीटोन। ठीक है, तो एसीटोन से क्लोरीटोन, एसीटोन से क्लोरीटोन, एसीटोन से क्लोरीटोन, एसीटोन से क्लोरीटोन। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? अब देखो आप लोगों को मैं जितना रिवीजन करा रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर पढ़ते रहिए, है ना। अब जो बच्चे यार सोचेंगे कि 1 मिनट में काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अब जो अभी अभिक्रिया पढ़ने वाले हो, VVI क्वेश्चन है बच्चों, अति महत्वपूर्ण, SN1। ठीक है, SN1 व SN2 अभिक्रिया, SN1 व SN2 अभिक्रिया। सर इंपॉर्टेंट है, VVI बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, SN1 जो है बच्चों एक अणु अभिक्रिया है, 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहले ये बंद विदलन होता है, फिर तीव्र गति से न्यूक्लियोफाइल उसके पास आता है और फिर उत्पाद बनाता है। ठीक है, SN1 में बच्चों S1 में प्रथम पद, क्या? प्रथम पद में जैसे अपना एल्किल हैलाइड है बच्चों, इसका होता है विषम विदलन। क्या होता है? विषम विदलन यानी बंद विदलन। ठीक है, और ये मंद गति से होता है बच्चों। क्या होता है? मंद गति से। तो बच्चों जब टूटेगा तो R पॉजिटिव और X निगेटिव हो गया। ठीक है, यानी जैसे हमने ले लिया CH3Cl ले लिया, तो जब बच्चों ये विदलन होगा, क्या होगा? विदलन होगा, मंद गति से विदलन होगा बच्चों, तो अपना CH3 पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाया, बंद विदलन हो गया। ये प्रथम पद हो गया बच्चों। जब द्वितीय पद की बात करते हैं, द्वितीय पद में होता क्या है बच्चों कि जैसे हमारे पास R पॉजिटिव है, इसके पास कोई अपना न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, और तीव्र गति से ये अपना ROH बना देता है। जैसे एग्जाम्पल में आपने CH3 पॉजिटिव ले लिया, OH न्यूक्लियोफाइल आया और तीव्र गति से इसके साथ जुड़ गया, तो अपना बना लिया CH3OH बना लिया, CH3OH बना लिया। ये बच्चों SN1 अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया ये बच्चों एक अणु अभिक्रिया होता है ना। यह 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहले RX बंध का विदलन होता है, कार्बोकेटायन और कार्ब एनायन बनता है, जो कि मंद गति से संपन्न होती है। द्वितीय पद में बच्चों कार्बोकेटायन है ना न्यूक्लियोफाइल अभिकर्मक से शीघ्रता से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर बच्चों यदि बात करें कि इस पद में संकरण अवस्था में केवल एक अणु भाग लेता है। इस कारण से देखो भाई केवल और केवल एक ही अणु भाग लेता है संक्रमण अवस्था में, इसलिए इसे हम एक अणु अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन एक अणु है लेकिन 2 पद में होता है, ध्यान रखिएगा। नहीं कुछ लोग बोलेंगे कि एक अणु है तो 1 पद में, द्वि अणु है तो 2 पद में, और ऐसा इसमें नहीं है। अब द्वि अणुक में होता क्या है बच्चों? द्वि अणुक क्रिया विधि, मतलब SN2। अब इसमें होता क्या बच्चों कि इस विधि में
जो अभिक्रिया होती है एक ही पद में संपन्न होती है और एक संक्रमण संरचना बनाती है जो शीघ्रता से एल्कोहल में बदल जाती है। जैसे मान लीजिए आपका RX है, ठीक है, क्या है बच्चों, RX है। इसके पास कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक आया और डायरेक्ट बच्चों यहाँ पे जो इसे RX है तो R है, X पर अपना आंशिक धन ऋणावेश और यहाँ पर बच्चों अपना OH है, यहाँ पर आंशिक ऋणावेश तो है ही है। फिर बच्चों ये अपना संक्रमण यौगिक बनाता और तुरंत बच्चों ये टूट करके ROH में बदल जाता है। ठीक, ये अपना SN2 अभिक्रिया है, द्विअणुक अभिक्रिया। बच्चों कौन सी अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया। ध्यान रखना, क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। द्विअणुक अभिक्रिया है, कौन सी बच्चों, द्विअणुक अभिक्रिया। तो द्विअणुक अभिक्रिया क्या होता है, एक ही पद में संपन्न होती है, फलस्वरूप एक संक्रमण यौगिक का निर्माण करता है बच्चों जो शीघ्रता से एल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। इस अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं, देखो एक अणु ये, एक अणु, और यहाँ पर बच्चों अभिक्रिया में पहले एक ही अणु भाग ले रहा था, पहले तो शुरुआत में एक ही अणु है ना, इसलिए बच्चों एक अणु को बोलेंगे, और यहाँ पर दो अणु भाग ले रहे हैं तो दुई अणु को बोलेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो SN1 और SN2 अभिक्रिया यदि आए तो आप लोग कर लोगे, बनना चाहिए। अब हमारा जो अभिक्रिया होने वाला बच्चों वो कौन सा अभिक्रिया सर, DDT, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पूरा नाम पूछा जाता है और 2024 में पूछा था क्वेश्चन, इसलिए 2026 में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बोला सर अभी से लीक कर रहे हो आप, कहीं आ गया तो, और आ गया तो फिर बल्ले बल्ले। जब बच्चों हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ कराते हैं। क्लोरोबेंजीन का मतलब होता है, देखो बच्चों ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, ठीक, एक और बेंजीन रिंग ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दें क्योंकि हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है। क्लोरोबेंजीन है बच्चों, तो ये क्लोरोबेंजीन है। इसकी क्रिया क्लोरल से कराते हैं। क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO, CCl3CHO, ये इसका सूत्र होता है CCl3CHO। क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO। ठीक है, अब बड़ा प्यार से बच्चों जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ हायर हो जाता है, और हायर होकर के फायर हो गया, H2O बाहर हो गया। ये H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है और -H2O बाहर हो गया। अब जब फायर हुआ तो बचा क्या, क्लोरीन है, क्लोरीन है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ भी बेंजीन रिंग है, डाई क्लोरो डाई फेनिल हो गया 2। अब बच्चों इसके साथ ये कौन आकर जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा, और इसके साथ बच्चों एक H भी है और यहाँ पे CCl3। अब देखो ना, डाई क्लोरो डाई फेनिल, यहाँ पे ट्राई क्लोरो मेथेट एथेन। नाम कितना सिंपल है, बड़ा प्यारा सा है। डाई है बच्चों, डाई है, और ये ट्राई है। देखो ना, ये डाई 2 है, ये डाई 2 है, ये ट्राई है 3 है, इसलिए तो डाई क्लोरो डाई फेनिल, फिर ट्राई क्लोरो 2 कार्बन है तो एथेन, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। देखो बच्चा रिवीजन हुआ, आया क्यों नहीं मज़ा, आया कि नहीं बाबूजी। चौचक क्लास लगेगा यार, थोड़ा सा आप लोगों को समय देना होता है। तो ये DDT है बच्चों। DDT बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि जब क्लोरल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, है ना, क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया कराते हैं तो DDT का निर्माण होता है, डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, यदि आप नंबरिंग करोगे या IPAC नाम लिखोगे तो 1 नंबर पे 3 आपके क्लोरीन है, तो 1 1 1 3 जुड़े बच्चों तो ट्राई, क्लोरीन जुड़े हैं तो क्लोरो। ठीक है, फिर बच्चों 2 नंबर पे 2 आपके पास 2 2 है बच्चों, तो 20 बोलेंगे इसको। फिर इसके अंदर 4 नंबर पे अपना क्लोरोफेनिल जुड़ा हुआ है, तो 4 क्लोरोफेनिल एथेन। तो ये आप लोगों को IUPAC नाम पूछे नहीं जाता है, आपसे बन रहा है कि डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोथेन, तो खत्म कहानी। ठीक है, इसका उपयोग आप लोग पढ़ लेना।
उपयोग वगैरह, क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये DDT जो होता है, DDT एक कीटनाशी होता है, शक्तिशाली कीटनाशी। ठीक है, कीटनाशी मतलब बच्चों छोटे छोटे कीटों को मारने में, जैसे मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने के लिए किया जाता था। लेकिन ये ज़्यादा समय तक रह जाता है वातावरण तो प्रदूषण उत्पन्न करता है ना। जैसे मच्छियों को, मछलियों को, मछली वही है, पक्षियों को, मनुष्यों को, इनमें थोड़ा सा विषैला प्रभाव डालता है। इस कारण से अब इसका उपयोग मना कर दिया गया है। तो हमारे अब आसपास इसका प्रयोग भाई नहीं करते हैं, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा बाद में विषैला प्रभाव डालता है। ठीक है, ओके। तो अब एक और चीज़ आप लोग गैमेक्सिन पढ़ लेना बच्चों, गैमेक्सिन आप लोग। ठीक, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों बढ़िया ऐसे ही। हाँ, आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा, कमेंट करके बताइएगा कि सर और चाहिए कि नहीं चाहिए, तो रिवीजन हम करा देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।